गुरुदेव जिनसे हमारा बड़ा गहरा संबंध था, हमारे घर आना जाना रहना सब कुछ था, अब उन लोगों ने किसी कारणवश हमसे बात करना बंद कर दिया है। यहाँ तक कि अब उनका फ़ोन भी नहीं आता। तो अब हम क्या करें? क्या संबंधों में अब यह कॉमन बात हो गई है या हम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं? कृपया हमारा मार्गदर्शन करिए। मेरे बारे में हवाओं से कब पूछेगा? मेरे बारे में हवाओं से वो कब पूछेगा? खाक जब खाक में मिल जाएगी तब पूछेगा। घर बसाने में ये खतरा है कि घर का मालिक रात में देर से घर आने का सबब पूछेगा। अपना गम सबको बताना है तमाशा करना। अपना गम सबको बताना है तमाशा करना। हाले दिल उसको सुनाएंगे वो जब पूछेगा। जब बिछड़ना भी तो हंसते हुए जाना, वरना जब बिछड़ना भी तो हंसते हुए जाना, वरना हर कोई रूठ के जाने का सबब पूछेगा। हमने लफ्ज़ों के जहां दाम लगे बेच दिया। हमने लफ्ज़ों के जहां दाम लगे बेच दिया। शेर पूछेगा हमें अब ना अदब पूछेगा। ज़्यादा रिमोट अपना किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। आपका रिमोट आपके हाथ। आपका जीवन आपको जीना है। आपका भाग्य आपने भोगना है। आपका दुर्भाग्य आपने झेलना है। आपकी शिक्षा का दर्प आपके जीवन का हिस्सा है और आपकी वंचना का अभिशाप आपके जीवन का एक अनुभव है। उसमें कोई शरीक कभी होने ना आएगा और ना किसी व्यक्ति का उसमें कोई कुछ दखल और किसी प्रकार का कोई सामंजस्य हो सकेगा। तो ऐसी स्थिति में जहां हम नितांत अनुभव के जगत में, अस्तित्व के जगत में, परमात्मा के इस आलोक में हम नितांत निजता के साथ, अपनी निजी आत्मा के साथ अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करते हैं, अपने जीवन के पथ पर अग्रसारित होते हैं, वहाँ हमें स्वत्व के साथ, अपनी निजता के साथ, अपनी परम स्वतंत्रता के साथ, अपने मन की अभिरुचियों के साथ, अपने दृढ़ संकल्पों के साथ, अपने सुकृत्यों के साथ अपने जीवन को जीने का साहस जुटाना चाहिए। इतनी स्वतंत्रता हर व्यक्ति की होनी चाहिए। मैं व्यक्ति की निजता और उसकी परम स्वतंत्रता का पक्षधर हूँ। खास तौर से उसके अपने मनोभावों के बारे में, उसको जीवन को जिए जाने की शैली के बारे में हर व्यक्ति को अपना निर्णय करने का अधिकारी होना चाहिए। अगर वो ये नहीं कर पाता है तो वो तो बड़े गहरे अर्थों में फिर पराधीन है। वो तो परबंधक है, प्रबंधक नहीं है। परबंधक है, किसी ने उसको जकड़ रखा है कहीं, वो तो किसी पाश में है, और जो पाश में है वो तो पशु है, वो मनुष्य ना हो सकेगा। वो तत्त्वमसि श्वेत केतु, वो फिर जो अमृतस्य पुत्रा वाली बात हम करते हैं और एक सुप्रीम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, और आदमी के जो उसका एक पूरा दर्प है, जो उसकी अपनी एक क्षमताएं हैं, जो उसकी अपनी काबिलियत है, जो उसकी अपनी संवेदनाएं हैं, जो उसकी अपनी भावनाएं और उसके अपने पुरुषार्थ हैं, उनको प्रकट करने का कभी अवसर ही ना प्राप्त हो सकेगा उसको। वो तो हर चीज़ में किसी न किसी आदमी की तरफ आश्रित ही रहता जाएगा। तो अपनी खुशियों के लिए भी किसी दूसरे पर आश्रित ना रहें। डू द बेस्ट एंड लिव द रेस्ट। अपनी तरफ से हमेशा अच्छा करें और स्पष्टता में जब रहोगे तो सदा अच्छा ही होगा। मुश्किलें क्या होती हैं, वो छोटी छोटी सी उधेड़ बुनों में हम अपने व्यक्तित्व को संकुचित कर लेते हैं और हमारा सारा का सारा जो कृत्य है वो प्रदूषित हो जाता है, दूषित हो जाता है, और वो किसी न किसी रूप से भ्रष्ट भी हो जाता है। क्योंकि बहुत और देखिए, अगर कोई हमारा बहुत ही प्यारा है, अगर कोई हमारा बहुत ही अच्छा जन है, हमारा प्रेमी है, हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी माँ है, हमारे पिता, हमारी पत्नी, कुछ भी जो भी हमारे संबंध एक समाज में चलते हैं, वो जिस भी स्वरूप में है और वो आपसे प्रेम करता है, आपके साथ जुड़ाव है, आपका सम्मान करता है, आपसे लगाव और अपनत्व का अनुभव करता है, तो आपके किसी भी बात पर उसको बुरा लगने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। और उसको तो बुरी बात पर भी बुरा लगने का प्रश्न नहीं होता, अच्छी बात पर तो क्यों बुरा लगेगा। लेकिन हम अच्छी बात कहते हुए भी डरते हैं। तो इतनी सामर्थ्य जरूर जुटाएं
और अपनी तरफ से ठीक रहें। अपनी तरफ से कोई ऐसा कृत्य भी ना करें जिसमें कर्म शामिल होता हो। जानबूझ के आप किसी से संबंध खराब कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई कहीं रूठा बैठा है, तो ऐसे तो परमात्मा को भी नापसंद करने वाले लोग इस धरती पर हैं। और न सिर्फ नापसंद ही नहीं, उनकी आलोचना करने वाले भी, उनका उपहास उड़ाने वाले भी, उनका अस्वीकार करने वाले भी, और भी आगे बढ़े तो उनका अनादर करने वाले भी। लेकिन अस्तित्व तो अपनी जगह काम करता है, गति तो अपनी जगह काम करती है, सत्य और तथ्य तो अपनी जगह चलता ही है। तो इतना ज़्यादा ना सोचें किसी के बारे में कि वो नाराज़ हो गए और वो खुश हो गए। अपनी तरफ से आप ठीक रहें। सभी को खुश करने वाले से कोई खुश होता भी नहीं है। जब आप खुद को खुश रखना शुरू करते हैं तो लोगों की व्यवस्था होती है आपके साथ एक तालमेल बैठा लेने की, और यहीं से आप एक व्यक्ति के रूप में स्थापित भी होते हैं। आपका व्यक्तित्व भी प्रतिष्ठापित होता है। आप एक मनुष्य की तरह खड़े होकर के कुछ भी कहते हैं तो आपकी एक छवि बनती है, आपकी एक पहचान बनती है। आप हर बात में ही हाँ करते रहना भी नपुंसकता है। हाँ में कोई खास दम नहीं होता, नहीं में बहुत दम है। अगर किसी बात को आप ना कर सकें तो आपके व्यक्तित्व का पता चलता है। हाँ 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 तो आप मजबूरी में कर रहे हैं या किसी लोभवश कर रहे हैं, लेकिन किसी गलत बात पर अगर आप सीधे खड़े होकर के ना कह सकें तो यहाँ से आपके व्यक्तित्व में एक चमक पैदा होती है और आपके व्यक्तित्व के बल का भी पता चलता है। तो हाँ में कोई खास ताकत नहीं होती, ना में बड़ी ताकत होती है। तो कभी कभी किसी खराब चीज़ के लिए, किसी अप्रिय चीज़ के लिए, जो आपको बिल्कुल स्वीकार नहीं, आज नहीं तो कल अस्वीकार का भाव तो आएगा ही। अगर आज दिल पर पत्थर रखकर कुछ स्वीकार कर भी लिया तो 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 महीने बाद, 2 साल बाद वो फिर ना निकलेगी ही। आज ही निकाल लो ना उस ना को। 2 साल तो बचाओ कम से कम, 1 साल तो बचाओ कम से कम, 6 महीने तो बचाओ कम से कम। निकलना तो वो है ही। अगर करेला पसंद नहीं है, 4 दिन नहीं बोलोगे, 3 दिन नहीं बोलोगे, करेला भी खराब होगा, परोसने वाली की मेहनत भी बेकार जाएगी। पहले हाथ जोड़ लो कि भैया करेला मैं खाता नहीं, बात खत्म हो गई। तो इसमें इतना ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है और इतने पराश्रित भी मत रहो। कोई बात नहीं, अपनी तरफ से अच्छा भाव रखो। और कभी किसी से अगर किसी रिश्ते की रफूगिरी करने का मौका मिले, उसे रिपेयर करने का अवसर मिले तो कर भी लो, कोई ऐसी बात नहीं। अभयाम भज रे चित संततम अभयाम भज रे